मानस का रस, माताओं का स्वभाव, एपिसोड 5। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभम श्रीमद् रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। बंधुओं, भारत चरित्र रूपी महासमुद्र में उतरने के पहले हम माताओं के स्वभाव का सामान्य परिचय प्राप्त कर रहे थे, जिससे राजकुमारों के चरित्रों को समझने में हमें सहयोग मिले। आज हम छोटी अम्मा सुमित्रा के स्वभाव को समझने का प्रयास करेंगे कि मानस की दृष्टि क्या है और मानसकार की व्याख्याएं क्या हैं। सुमित्रा यानी सुंदरता और मित्रता, इन दोनों को मिलाकर के जो व्यक्तित्व बनता है उसी को सुमित्रा कहते हैं। यानी मित्रता माने जो स्नेह से भर दे और सहयोग करे, उसको मित्र कहते हैं। और स्नेह का स्रोत क्या है? स्नेह का स्रोत तो परमात्मा है। तो जो परमात्मा की ओर उन्मुख कर दे वही वास्तव में सुमित्र है। सुमित्रा जी भारतवर्ष में जितने भी राज्य थे उनमें सबसे बड़ी विदुषी थी। उनका ज्ञान और वैराग्य सर्वश्रेष्ठ था। उनकी ख्याति दूर दूर तक थी और उनकी ख्याति का उदाहरण गोस्वामी जी ने मिथिला के प्रसंग में दिया है। जब लखनलाल जी और रघुनंदन दोनों नगर भ्रमण पर निकले थे तो वहाँ पर स्त्रियों ने जब देखा दोनों नवयुवकों को तो कहा, कौशल्यासुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। इसमें महात्म जो है कौशल्या जी का नहीं है, महात्म रघुनाथ जी का है, क्योंकि वे सुख की खानी है। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सुवज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। इसलिए महत्व बुद्धि तो बड़ी अम्मा पे नहीं अपितु राम जी पर है। परंतु जब वर्णन लखनलाल जी का आता है तो लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा माता, सुन सखिता सुमित्रा माता। तो यहाँ पर जो महत्व बुद्धि है वो माता सुमित्रा के प्रति है। अब प्रश्न उठता है कि इतनी दूर दूर तक उनकी ख्याति का कारण क्या है? वो भी मिथिला ज्ञान की नगरी है जहाँ 21 पीढ़ियों से तत्वज्ञानियों का शासन है। ऐसे राज्य में छोटी अम्मा सुमित्रा की ख्याति का कारण क्या है? वो कौन सी जीवन दृष्टि है? वो कौन से मानदंड हैं जिसके कारण माता सुमित्रा विश्व प्रसिद्ध हो गई और अयोध्या में भी सबसे अधिक धैर्यवान और सही निर्णय और उपदेश लेने वाली महिला मानी गई। बंधुओं, जब श्री लखनलाल जी को समाचार मिला राम जी के वनवास का तो वो भागे भागे उर्मिला जी के महल से आए और रघुनाथ जी के पास। और रघुनाथ जी से उन्होंने कहा, गुरुपित मात न जानऊ काहू, कहूँ स्वभाव नाथपति आहू। तो राम जी ने भी पहले तो उन्हें समझाने का प्रयास किया, परंतु अंत में रघुनाथ जी को ये कहना ही पड़ा कि मांगो बिदा मातु संजाई। तो श्री लखनलाल जी माता के पास गए। जब माता के पास गए तो माता ने उन्हें म्लान देखा, दुखी देखा, तो उसका कारण पूछा। संक्षेप में श्री लखनलाल जी ने सारी परिस्थितियां बताई। वो समझ गई कि अयोध्या अब एक वन की तरह है जिस वन में चारों ओर आग लगी है, और अयोध्या वासियों की स्थिति उस मृगी की तरह है कि जिसमें कोई मार्ग नहीं है। वे अपना सिर पीटने लगी और समझ गई कि अब आगे क्या होने वाला है। परंतु उन्होंने धैर्य धारण करके और लखनलाल जी को उचित उपदेश दिया, उचित मार्गदर्शन दिया। तो सबसे पहले तो परिस्थितियां जब नहीं होती हैं बंधुओं, तो संबंधों की पुनर्व्याख्या और पुनर्विश्लेषण होता है, यानी संबंधों के समीकरण में परिवर्तन आता है। तो छोटी अम्मा सुमित्रा ने कहा, तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भात स्नेही। ये जो संसार के पिता हैं ये सब प्रकार स्नेह नहीं कर सकते क्योंकि इनकी इच्छाएं विभाजित होती हैं। वहीं श्री रघुनाथ जी सब प्रकार से तुम्हें स्नेह करने वाले हैं। और जब राम जी ने बात जहाँ छोड़ी थी कि मांगो विदा मातु संजाई, तो बात वहीं से सुमित्रा जी ने शुरू की, तात तुम्हारी मातु वैदेही। पुनः उन्होंने एक कसौटी दी, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासुत होई।
ये एक ऐसी कसौटी है कि जो भारतीय संस्कृति में ही केवल कोई माँ अपने परिवार को और अपनी आने वाली पीढ़ियों को दे सकती है। ये मानदंड एक ऐसा मानदंड था जो अपूर्व था और अभूतपूर्व था। साथ ही साथ भाग्य क्या होता है, इस बात को भी छोटी अम्मा ने स्पष्ट किया कि भूरी भाग भाजन भयऊ मोह समेत बल जाऊं, जौ तुम्हरे मन छाड़ छल कीन राम पद ठाऊं, सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, सिय राम पद सहज सनेऊ। तो सबसे बड़ा फल धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं बंधुओं, सबसे बड़ा फल छोटी अम्मा ने माना है तो वो राम जी के प्रति स्नेह को माना है, उनके चरणों में सहज स्नेह को माना है। और अंत में उपदेश दिया कि क्लेश त्याग दो, किसी भी प्रकार से रघुनाथ जी को कोई क्लेश न हो और हर प्रकार से उनको सुख पहुँचे, यही मेरा उपदेश है। और अंत में एक आशीर्वाद भी दिया छोटी अम्मा ने लखनलाल जी को, वो ये था कि रति हों अविरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नई। इस प्रकार से छोटी अम्मा ने जो मार्गदर्शन लखनलाल जी का दिया वो उनका परम सौभाग्य था, जिसकी वंदना स्वयं श्री भरत जी भी कहते हैं कि जीवन लाभ लखन भल पावा, सब तज राम चरण चित लावा। इस प्रकार बंधुओं, जो भावना राम जी की है कि मांगो विदा मात संजाई, वहीं से बात को सुमित्रा माता उठाती हैं और सुमित्रा माता जो उपदेश देती हैं वहीं से बात को श्री भरत जी भी राज्यसभा में उठाते हैं। तो इस प्रकार यह एक ऐसा